हेलो फ्रेंड्स, टैक्स फाइलिंग स्कूल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो इंट्राडे हो या फ्यूचर एंड ऑप्शन, कैपिटल गेन हो या डिविडेंड, सारे इनकम को आईटीआर में किस तरीके से दिखाना है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है। काफी लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में इंट्राडे में कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लॉस होता है तो उनको पता नहीं चलता है कैसे दिखाना है। उसके अलावा आप चाहे नया टैक्स सिस्टम चुनो या पुराना टैक्स सिस्टम, जो भरने का तरीका है बिल्कुल सेम है। तो इस वीडियो में सब कुछ हम कवर करने वाले हैं डिटेल में। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। उसके अलावा एक चीज मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में जो डेटा हम यूज करने वाले हैं फेक है, डेमो है। आप वीडियो को जब देखोगे तो आपको स्टेप्स फॉलो करना है, डेटा फॉलो नहीं करना है, क्योंकि डेटा आपका खुद का होगा। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो या कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो, जिस भी प्लेटफॉर्म पर होते हो वहां से स्टेटमेंट मिल जाता है। जैसे कि फ्यूचर और ऑप्शन का हमें स्टेटमेंट मिला हुआ है, इंट्राडे का मिला हुआ है, कैपिटल गेन का मिला हुआ है। अगर एक से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हो तो उन स्टेटमेंट में से आपके जो काम का डिटेल होगा उनको आप एक जगह पर नोट डाउन करके रख लीजिएगा, ताकि आईटीआर भरते समय आपको दिक्कत ना हो, आसानी हो। हमारे केस में देखिए, हमने इंट्राडे का डिटेल एक जगह पर रख लिया हुआ है, फ्यूचर एंड ऑप्शन का भी रख लिया हुआ है। उसके अलावा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, डिविडेंड, और डिविडेंड का यहाँ पर हमने ब्रेकअप भी रख लिया हुआ है। शॉर्ट टर्म तो हमें लॉस है, लॉन्ग टर्म का भी ब्रेकअप हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। जब समरी हमने इस तरीके से बना लिया था अपने ट्रांजैक्शन का पूरे साल भर का, तो इसके बेस पर भी हमने देखिए फाइनल अकाउंट भी बना लिया हुआ है, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो हमें लगेगा आईटीआर भरते समय भी। आप चाहो तो इस तरीके से आप भी अपना फाइनल अकाउंट बना सकते हो, बहुत ही काम की चीज है। कोई भी फ्यूचर में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हो, लोन लेने जाते हो, कोई क्रेडिट कार्ड लेने जाते हो या कोई इनकम प्रूफ आपको दिखाना है, तो इस फाइनल अकाउंट का आप इस्तेमाल कर सकते हो आईटीआर कॉपी के साथ में। आप खुद से भी बना सकते हो, अदरवाइज अगर आपको ये फॉर्मेट चाहिए तो उसको डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। एक जल्दी से मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। जो भी ट्रांजैक्शन हमने पूरे साल भर में किया हुआ था, वो देखिए यहाँ पर जो भी ट्रेडिंग किया हुआ है, बाय और सेल, उसको हमने ट्रेडिंग में दिखा दिया है। उसके अलावा जो एक्सपेंसेस थे उसको हमने पीएनएल में दिखा दिया हुआ है, ठीक है। और जो कैपिटल गेन वगैरह है वो सब हमने यहाँ कैपिटल में रखा हुआ है, कैपिटल अकाउंट में। उसके अलावा हमने बैलेंस शीट बना लिया हुआ है। कुछ लोग देखिए बहुत सारे बेनिफिट छोड़ देते हैं, जैसे कि आप लैपटॉप यूज करते हो, मोबाइल यूज करते हो या कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो, बहुत सारी चीजें हम यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए। कुछ लोग तो ऑफिस वगैरह भी मेंटेन करते हैं, तो उसका रेंट वगैरह आप दिखा सकते हो पीएनएल में और उसका बेनिफिट ले सकते हो आईटीआर में। ऑफिस रेंट दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कर रहे हो, तो वो सब आप दिखा सकते हो। लोन अगर आपने लिया हुआ है ट्रेडिंग के लिए तो उसका इंटरेस्ट चार्जेस भी आप दिखा सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से कोई असेट्स यूज करते हो ट्रेडिंग के लिए तो उसका डिप्रिसिएशन आप क्लेम कर सकते हो पीएनएल में, और बैलेंस शीट में वो दिखा भी सकते हो। तो इस तरीके से बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका आप ध्यान रखिएगा जब भी आप आईटीआर भरते हो। तो अब ट्रेडिंग इनकम के लिए फाइनल अकाउंट कैसे बनाना है, डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर हम आ गए हैं। यहाँ पर जल्दी से हमें लॉग इन कर लेना है। लॉगिन करते ही इस तरीके से डैशबोर्ड आ जाता है। 3-4 पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपका बैंक अकाउंट अपडेट कर लेना है। बैंक अकाउंट ऐड भी होना चाहिए और वैलिडेटेड भी। एक सवाल काफी लोग पूछते हैं कि क्या हर बैंक अकाउंट को वैलिडेट करना है, तो जितने ही बैंक अकाउंट आपके नाम पे हैं वैलिडेट करना चाहिए, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद कहता है। उसके अलावा देखिए, प्रोफाइल में जाके आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट करा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट, आप ई फाइल में जाइए, उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न्स में, और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26AS है। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो आपको 26AS जरूर चेक करना चाहिए, टीडीएस अपडेट हुआ है या नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी उसका क्रेडिट मिलेगा। उसके बाद आपको जाना है एआईएस में, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एआईएस में जाकर आपको देख लेना है कि कौन कौन से आपके इनकम के सोर्स दिखाई दे रहे हैं। बहुत बार क्या होता है कि आईटीआर आप भर देते हो लेकिन मैच नहीं होता है एआईएस से, जिसकी वजह से आपका रिटर्न जो है प्रोसेस भी नहीं होता है। तो हमने तो ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज आप जरूर देख लीजिएगा कि सेल ऑफ सिक्योरिटी और परचेस ऑफ सिक्योरिटी में क्या है। ये अमाउंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब हमारे केस में देखिए, हमने जो ट्रांजैक्शन किया हुआ है वो बहुत ज्यादा, लगभग 9 करोड़ के आसपास है। तो ये जो ट्रांजैक्शन होते हैं इंट्राडे के, फ्यूचर एंड ऑप्शन के, वो तो यहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पर मेनली डिलीवरी वाले जो ट्रेडिंग होते हैं वो दिखाई दे सकते हैं, या तो जो इन्वेस्टमेंट हम करते हैं वो दिखाई दे सकते हैं। तो जब भी आप आईटीआर भरो, इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। कुछ मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करना है आईटीआर भरते समय, ठीक है। और कुछ भी अगर आपके एआईएस में रॉन्ग है तो उसको आप फीडबैक देकर सही करा सकते हो। अब हमारे केस में हमारा सब कुछ सही है। आईटीआर भरने के लिए हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर फाइल नाउ का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। करंट असेसमेंट ईयर हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद नीचे मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन, उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर देंगे। टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न का यहाँ पर आपको रो दिखाई देगा। स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करिए।
यहाँ पर एसएसी को सिलेक्ट कर लेना है, ऑटोमेटिकली आ जाता है, नहीं आएगा तो आप क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करिएगा। अब ITR फॉर्म आपको चुन लेना है, ट्रेडिंग इनकम को आपको ITR 3 में दिखाना है। इंट्राडे है तब तो ITR 3 कंपलसरी है। ITR 3 हमने सिलेक्ट कर लिया हुआ है, उसके बाद नीचे प्रोसीड विथ ITR 3 पर क्लिक करेंगे, उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर रीजन देना है क्यों ITR हम फाइल करना चाहते हैं, तो टैक्सेबल इनकम वाला हम यहाँ पर रीजन सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद नीचे आएंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से शेड्यूल सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। यहाँ पर देखिए हेड दिए गए हैं और हर हेड में यहाँ पर शेड्यूल दिया गया है, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। सारा सेलेक्ट करने के बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दीजिए, डिस्क्लेमर आ जाएगा, कंटिन्यू पर क्लिक करिए। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कितना शेड्यूल हमने सेलेक्ट किया हुआ है, स्किप द क्वेश्चंस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से हमें पॉपअप आया है, ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर बोला गया कि बहुत सारा डेटा प्रीफिल्ड आएगा। अब प्रीफिल्ड आएगा तो ऐसा नहीं कि वो सही ही होगा, उसको आप चेक करिएगा, ठीक है। अब शेड्यूल समरी का पेज आ गया, सबसे ऊपर पार्ट है जनरल इन्फॉर्मेशन है, इस पर क्लिक करेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन का पेज आ गया, सबसे ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आता है, उसके बाद कॉन्टेक्ट आता है, तो क्लिक करके आप चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। फाइलिंग सेक्शन है, इस पर क्लिक करिए। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपके ITR का ड्यू डेट क्या है। हमारे केस में 31 जुलाई है, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हम नॉन ऑडिट केस में हैं। ड्यू डेट सेलेक्ट करने के बाद नीचे हमें बताना है कि किस सेक्शन के तहत हम फाइल कर रहे हैं। सेक्शन 139(1) क्योंकि ड्यू डेट के पहले कर रहे हैं। ड्यू डेट की बात करोगे तो 139(4) और रिवाइज करोगे तो 139(5। नीचे आएंगे, यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि नया टैक्स सिस्टम चुनना है या पुराना। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर नया टैक्स सिस्टम आया है, नो सेलेक्ट करोगे तो नया टैक्स सिस्टम है। ओल्ड टैक्स सिस्टम अगर आपको चुनना है, ये दो ऑप्शन है, ड्यू डेट के पहले कर रहे हो तो यस विद इन ड्यू डेट, और ड्यू डेट के बाद करोगे तो यस बट बियॉन्ड ड्यू डेट। जब भी ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनोगे इन दोनों में से, तो आपको फॉर्म नंबर 10I ये भी भरना पड़ेगा, ठीक है। हम नया टैक्स सिस्टम ही चुनना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, रेसिडेंशियल स्टेटस जो है यहाँ पर हम रेसिडेंट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम बता देंगे क्यों रेसिडेंट है। उसके बाद और नीचे आएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है तो सब पर नो क्लिक कर देंगे। आप चेकआउट कर लीजिएगा, आपके लिए एप्लीकेबल होगा तो यस भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो हमारे केस में ये सब एप्लीकेबल नहीं है तो नो सेलेक्ट कर देंगे, उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, ऑडिट इन्फॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे पहले पूछा जाता है कि आप बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हो, तो यहाँ पर यस आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं वो बैंक के थ्रू होते हैं और उसका रिकॉर्ड आसानी से हमें मिल जाता है, तो दिक्कत की कोई बात नहीं, यस आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नीचे हमसे सवाल पूछा जाता है कि क्या आप प्रिजम्पटिव बेसिस पर इनकम दिखाना चाहते हो। इन सेक्शन में से किसी का भी आप इस्तेमाल करना चाहते हो तो यस करिएगा, अदरवाइज नो करिएगा। हम नहीं करना चाहते हैं, हम पूरा फाइनल अकाउंट भरेंगे तो नो पर क्लिक करेंगे। अब नो पर क्लिक करेंगे तो हमसे पूछा जाता है कि आपका टर्नओवर या टोटल सेल या ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ बिजनेस 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है क्या। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है कि टर्नओवर होता क्या है। जो आपके पास स्टेटमेंट होता है उसमें टर्नओवर दिया गया होता है ऑडिट पर्पस के लिए, और ये जो सवाल पूछा जा रहा है ये भी इसीलिए पूछा जा रहा है कि क्या ऑडिट एप्लीकेबल हो सकता है 44AD के तहत या दूसरे किसी प्रिजम्पटिव बेसिस वाले सेक्शन के तहत। तो ऑडिट पर्पस वाला जो टर्नओवर होता है उसको देख लेना है कि कितना हो रहा है, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ के बीच में हो रहा है या 1 करोड़ से कम है या 10 करोड़ से ज्यादा है। 10 करोड़ के बीच का अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है, लगभग 6 करोड़ के आसपास है, तो हम यहाँ पर यस को सिलेक्ट कर लेंगे। बट अगर आपका 1 करोड़ से कम है तब आपको नो सेलेक्ट करना है, और अगर आपका 10 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तब आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तब ऑडिट भी आपका हो सकता है, ठीक है। हमारे केस में यस वाला ऑप्शन एप्लीकेबल है। बट इन केस टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे है तो नो आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप नो सेलेक्ट करोगे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यस सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको और सवाल का जवाब देना पड़ता है। अब ये जो 2 सवाल है यहाँ पर आपको यस सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा जो भी ट्रांजेक्शन होता है पेमेंट का या तो कोई रिसिप्ट होता है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू ही होता है, तो हम उस कैटेगरी में आ जाते हैं जहां पर हमारा ट्रांजेक्शन 95% से भी ज्यादा बैंकिंग चैनल के थ्रू होता है, इसलिए हम दोनों में भी यस सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप नो सेलेक्ट करोगे तो ऑडिट के लिए लायबल हो सकते हो। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर पूछा जा रहा है ऑडिट होगा तो नहीं होगा। उसके बाद और नीचे आएंगे 92E नो, यहाँ पर भी नो सेलेक्ट कर लेंगे, ये भी नो सेलेक्ट कर लेंगे और नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। ऑडिट इन्फॉर्मेशन हो गया। अब नीचे बैंक डिटेल्स है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट होना चाहिए, वैलिडेटेड भी होना चाहिए। यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा लेकिन हमारा बैंक अकाउंट वैलिडेटेड है। अगर वैलिडेटेड नहीं होगा तो ये कंफर्म करोगे तो एरर दिखाई देगा, ठीक है। हमारे केस में वैलिडेटेड है, सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है जो भी इंपॉर्टेंट था। अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब देख सकते हो शेड्यूल समरी का पेज आ गया है, पार्ट ए जनरल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर नेचर ऑफ बिजनेस हमें इंटर करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंटर नहीं करोगे तो आपको एरर आएगा, ठीक है। ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे
और यहाँ पर कोड आपको सिलेक्ट कर लेना है। देखिए शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई यहाँ पे स्पेसिफिक कोड नहीं दिया गया है, तो आपको जो उसके आसपास होगा वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो हमने ये वाला कोड सेलेक्ट कर लिया, डिस्क्रिप्शन इंटर कर दिया और नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। इस तरीके से रो ऐड हो गया है। दूसरा कोई भी बिजनेस होगा तो ऐड अनादर पर क्लिक करके आप उसको भी ऐड कर सकते हो। हमारे केस में मान लेते हैं शेयर मार्केट का ही है, तो कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। फिर से शेड्यूल समरी का पेज आ गया है। अब नीचे आएंगे, पार्ट ए बैलेंस शीट है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया बैलेंस शीट हमने यहाँ पर बना कर रखा हुआ है, ये देखिए। तो इसका डिटेल हम जल्दी से ITR में इंटर कर देंगे। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट इंटर करने के लिए हमें जाना है सोर्स ऑफ फंड में, ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रोप्राइटर्स कैपिटल है, यहाँ पर अमाउंट इंटर कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पर कुछ दूसरा है नहीं, लोन वगैरह हमारे केस में है नहीं, तो हमने यहाँ पर दिखाया नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा प्रोप्राइटर का कैपिटल हमने इंटर कर दिया। उसके बाद अब नीचे आएंगे, यहाँ पर लोन फंड के लिए दिया गया है, लेकिन हमारे केस में है नहीं, आपके केस में होगा तो आप इंटर कर सकते हो। सिक्योर्ड लोन हो या अनसिक्योर्ड लोन आप दिखा सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ एडवांस वगैरह लिया रहेगा आपने किसी से, तो वो भी आप दिखा सकते हो। हमारे केस में है नहीं। अब नीचे ऐड का बटन है, क्लिक करेंगे। अब सोर्स ऑफ फंड यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नीचे आएंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड। अब ये जो 12 लाख से ज्यादा का अमाउंट है वो किस फॉर्म में है हमारे पास, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में यहाँ पर ऐड डिटेल का बटन है, क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले फिक्स असेट्स है, तो हमारे केस में असेट्स है। देखिए लैपटॉप, फर्नीचर, मोबाइल, ये सब हमारे केस में है। तो हमने यहाँ पर चार्ट बनाकर रखा हुआ डिप्रिसिएशन का। फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में 1 लाख का फिक्स असेट्स था, उसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगा पूरे साल भर में 20,000 का, और अब 80,000 बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, कोई इन्वेस्टमेंट आपने किया होगा तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, इक्विटी, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, सबके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था और वो इन्वेस्टमेंट 31 मार्च तक आपके डीमेट अकाउंट में था, या जिस प्लेटफॉर्म पर आपने किया था वहां पर अवेलेबल था, तो उसका अमाउंट आप यहाँ पर दिखा सकते हो। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर करंट असेट्स, लोन एडवांसेज है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल है, अमाउंट इंटर कर दीजिएगा। हमारे केस में कैश और बैंक ये दोनों ही एप्लीकेबल है, जल्दी से अमाउंट इंटर कर देते हैं। उसके अलावा देखिए हमारा जो डीमेट अकाउंट था, जैसे ब्रोकर होता है उसके पास भी पैसा हमारा जमा होता है, तो वो अमाउंट भी हमें मेंशन करना होता है ITR में। तो उसको हम यहाँ पर देखिए लोन एंड एडवांसेज में, तो एडवांसेज रिकवरेबल इन कैश और इन काइंड और फॉर वैल्यूज टू बी रिसीव्ड, तो इस वाले बॉक्स में आप अमाउंट इंटर कर सकते हो, ब्रोकर वाला। अब सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है, यहाँ पर ये अमाउंट हमें दिखाई दे जा रहा है। अब करंट लायबिलिटी का भी यहाँ पर कुछ डिटेल है, तो आप भर दीजिएगा। हमारे केस में है 7,500 का, तो ये हम भर देंगे। अदर्स में भर देंगे क्योंकि बहुत छोटा सा अमाउंट है जो कि हमें देना है। अब नेट करंट असेट्स भी यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब इसको मिनिमाइज कर देंगे और नीचे आएंगे तो यहाँ पर टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड है, ठीक है, और नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हो सोर्स ऑफ फंड और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ फंड, ये दोनों अमाउंट मैच होना चाहिए, 1 रुपए का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर आप फाइनल अकाउंट पहले से ही बनाकर रखोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो डिटेल हमने भर दिया बैलेंस शीट का। अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमें मैसेज आ जाता है, ओके पर क्लिक कर देंगे। तो बैलेंस शीट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। उसके बाद पार्ट ए ट्रेडिंग अकाउंट है, इस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट आ गया है। अब ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनाया तो है, लेकिन ये जो डिटेल है हमने अपने फाइनल अकाउंट के लिए बनाकर रखा हुआ है, क्योंकि ये जो समरी हमने बनाया हुआ है इसको हम हर जगह तो लेके घूम नहीं सकते। जो टोटल सेल हमने किया था इंट्राडे और फ्यूचर एंड ऑप्शन, उसका अमाउंट हमने यहाँ पर रखा हुआ है, सेल का और परचेस का, तो यही हमने ट्रेडिंग में डाल दिया हुआ है। लेकिन ये सेम अमाउंट, सेम फिगर आपको ITR में डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो क्या इंटर करना है इस ट्रेडिंग अकाउंट में? फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे दोनों इंटर करना है, लेकिन कैसे मैं आपको बताता हूँ। इस ट्रेडिंग अकाउंट में आपको सीधे नीचे जाना है और ये पॉइंट नंबर 12 है, ग्रॉस प्रॉफिट लॉस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर देखिए टर्नओवर फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग और इनकम फ्रॉम इंट्राडे ट्रेडिंग, ये 2 बॉक्स आपको भरने हैं। अब ये दोनों जो डिटेल है, आपने जो चार्ट बनाया हुआ था, आपके पास जो स्टेटमेंट है जो कि आपको मिला होगा आपके डीमेट अकाउंट प्लेटफॉर्म से, वहां पर डिटेल होगा। हमारे केस में देखिए ये है टर्नओवर। अब टोटल सेल तो हमने इतना किया हुआ है, लेकिन जो एक्चुअल टर्नओवर है ये है, तो ये अमाउंट हमें मेंशन करना है। अगर 0.50 से ऊपर होगा तो एक बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अमाउंट मेंशन कर दिया। उसके बाद अब हमें बताना है
कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस। देखा जाए तो इंट्राडे में हमें प्रॉफिट हुआ है, एक प्लेटफॉर्म पे प्रॉफिट, एक पर लॉस, तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। अब ये जो प्रॉफिट है इसमें से जो भी हमारा इंट्राडे का एक्सपेंसेस था जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है इंट्राडे ट्रेडिंग से, उसको हम माइनस कर देंगे। तो जो हमारा प्रॉफिट था उसमें से एक्सपेंसेस हमने माइनस किया, तो अब लॉस में आ गए हम। तो ये जो नेट प्रॉफिट बोल सकते हो या नेट लॉस, एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो आएगा, इसको आप इंटर करिएगा यहाँ पर। क्योंकि देखिए अगर आप ये वाला अमाउंट इंटर कर दोगे तो एक्सपेंसेस दिखाने के लिए यहाँ पर अलग से बॉक्स नहीं दिया गया है। उसके अलावा कुछ लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंट्राडे का एक्सपेंसेस दिखाते हैं, जो कि पहले तो चल जाता था लेकिन अब अलग से बॉक्स दे दिया गया है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। तो दूसरे कहीं पर भी आप अगर एक्सपेंसेस इंट्राडे का दिखाओगे तो आपको इंट्राडे वाले हेड के तहत बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अमाउंट हमने यहाँ पर इंटर कर दिया, अब नीचे सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। तो इस तरीके से इंट्राडे का तो हमने डिटेल फीड कर दिया। अब बचा है फ्यूचर एंड ऑप्शन। एफएनओ को आप आईटीआर में बहुत ही आसानी से दिखा सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग में दिखाना है तब आप सेल दिखा दो और परचेस दिखा दो और एक्सपेंसेस भी दिखा दो यहाँ पर ही, तो आपका जो भी प्रॉफिट है या जो लॉस है यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा और वो कैरी फॉरवर्ड भी हो जाएगा पीएनएल अकाउंट में। मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कैसे डिटेल इंटर करना है। ट्रेडिंग अकाउंट में ऊपर आएंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ऐड डिटेल है, क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर नीचे आएंगे, नेचर ऑफ रेवेन्यू है, यहाँ पर लिख दो एफएनओ ट्रेडिंग और यहाँ पर अमाउंट इंटर कर दो। कौन सा अमाउंट है? 2 अमाउंट है, एक तो टर्नओवर वाला है, ये टर्नओवर ऑडिट के लिए निकाला जाता है तो ये इंटर नहीं करना है, ये वाला इंटर करिए, सेल वाला। तो अमाउंट हमने इंटर कर दिया। उसके बाद नीचे आएंगे, सेव का बटन है, क्लिक कर देंगे। यहाँ पर रो ऐड हो गया है और नीचे आएंगे, यहाँ पर ऐड का बटन है, ऐड कर देंगे। जो सेल था यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया है। उसके बाद नीचे आएंगे, कोई स्टॉक आपका बचा हुआ है 31 मार्च को जिसको आपने सेल नहीं किया था फ्यूचर ऑप्शन से रिलेटेड, तो आप यहाँ दिखा सकते हो। हमारे केस में नहीं है, मान के चलते हैं। अब नीचे आएंगे, साल के शुरुआत में भी कोई स्टॉक अगर आपने कैरी फॉरवर्ड किया था तो उसको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। हमारे केस में मान लेते कि नहीं है। अब परचेस का अमाउंट हम यहाँ पर इंटर करेंगे। परचेस का अमाउंट क्या है यहाँ पर हमने नोट डाउन करके रखा हुआ है। परचेस का अमाउंट हमने इंटर कर दिया। एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि जब हमने इंट्राडे का टर्नओवर डाला तो ऑडिट वाला टर्नओवर डाला, लेकिन जब फ्यूचर एंड ऑप्शन का हमने डाला तो हमने एक्चुअल सेल का अमाउंट इंटर किया, एक्चुअल परचेस का अमाउंट इंटर किया। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शन का अगर टर्नओवर ऑडिट वाला डालोगे तो आपके प्रॉफिट या लॉस में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। इंट्राडे में इसलिए हमने नहीं किया क्योंकि वहां पर परचेस डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टर्नओवर डालो और उसके बाद प्रॉफिट या लॉस, तो वहां पर खेल खत्म हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा हमने जो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ है उसमें तो हमने इंट्राडे भी कवर किया हुआ है और फ्यूचर एंड ऑप्शन भी, दोनों का ऐड करके डाला हुआ है क्योंकि ये रिकॉर्ड हमारे लिए हो जाएगा फ्यूचर के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब सेल परचेस हमारा हो गया फ्यूचर एंड ऑप्शन का। उसके बाद नीचे आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, यहाँ पर ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। नीचे आएंगे, नेचर ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसमें हमारा जो एक्सपेंसेस है फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड जो कि 22,000 के आसपास है, ये अमाउंट हम इंटर कर देंगे। अमाउंट हमने इंटर कर दिया। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब जो फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से डायरेक्टली रिलेटेड है वो एक्सपेंसेस, इसलिए हमने यहाँ पर दिखा दिया। कुछ लोग इसको पीएनएल में भी दिखाते हैं बाइफरकेशन के साथ, तो वहां पर भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर दिखाएंगे तो ज्यादा रिलेवेंट लगता है। उसके अलावा कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपने ऑफिस लिया हुआ है तो रेंट, बिजली का बिल भरते हो, मोबाइल के रिचार्ज वगैरह आप कराते हो ट्रेडिंग से रिलेटेड, इंटरनेट चार्जेस हो गए, वो इनडायरेक्ट है, उनको आप पीएनएल में दिखा सकते हो। ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने यहाँ पर भर दिया हुआ है जो कि हमारे स्टेटमेंट में होता है, डायरेक्टली हमें दिखाई देता है। ठीक है। अब सेव के बटन पर क्लिक करेंगे। अब रो यहाँ पर ऐड हो गया है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमारा एक्चुअल लॉस हमें दिखाई दे रहा है इंट्राडे का और फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों का मिला के। एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ इसमें एडजस्ट हो गए हैं। 226 260 हमें दिखाई दे रहा है। 1-2 रुपए का आगे पीछे हो सकता है क्योंकि हम कभी कभी फिगर अप्रोक्स लेते हैं। ठीक है। अब डिटेल सब भर दिया, नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। तो आईटीआर का ट्रेडिंग अकाउंट हमने सेव कर दिया हुआ है। उसके अलावा जो फाइनल अकाउंट हमने बनाया हुआ था, यहाँ पर भी जो 1 रुपए का डिफरेंस आ रहा था उसको हमने सेटल कर दिया हुआ है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, फाइनल अकाउंट में जो सेल है इंट्राडे और एफएनओ दोनों का है, परचेस भी दोनों का है, एक्सपेंसेस भी दोनों का है। तो यहाँ पर हमें लॉस आ रहा है 436 488 का। और जब हम अपना पीएनएल अकाउंट आईटीआर में ओपन करेंगे तो उसमें भी ये अमाउंट ही ट्रांसफर होगा। अब देखिए यहाँ पर फिर से शेड्यूल समरी का पेज आ गया है, ट्रेडिंग कंप्लीट हो गया है। अब पार्ट ए पीएनएल में जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 436 488
लॉस जो है आ गया है पीएनएल में ऑटोमेटिकली। तो हमारा ये मैच हो गया है। अब जो लॉसेज हैं ऑलरेडी हमने दिखा दिए हुए हैं। कुछ और लॉसेज जो इनडायरेक्ट हैं, जैसे कि ट्रैवलिंग का, टेलीफोन एक्सपेंसेस, टी कॉफी एक्सपेंसेस, सैलरी बोनस देते हैं, ऑफिस रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इंटरनेट चार्जेस है, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो कि आपके ट्रेडिंग इनकम से रिलेटेड है या लॉस से रिलेटेड है, जो आपके ट्रेडिंग बिजनेस से रिलेटेड है, उनको आप यहाँ पर दिखा सकते हो और आईटीआर में भी दिखा सकते हो। हमारे केस में सिर्फ डिप्रिसिएशन हम यहाँ पर ऐड करने वाले हैं पीएनएल अकाउंट में। अब इस तरीके से पीएनएल अकाउंट आ जाता है। सबसे ऊपर क्रेडिट टू पीएनएल अकाउंट दिखाई दे रहा है। दूसरा कोई भी इनकम है तो पीएनएल में आप उसको दिखा सकते हो। एडिट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए दूसरे इनकम, ये इनकम वाला है। रेंट आपको मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है बिजनेस में, डिविडेंड मिल रहा है बिजनेस में, तो ये सब कुछ आप यहाँ पर दिखा सकते हो और उसके बाद नीचे आप सेव कर सकते हो। हमारे केस में नहीं है कोई भी इनकम दूसरा, ठीक है। उसी तरीके से कोई जो एक्सपेंसेस हैं पीएनएल में दिखाना है तो डेबिट टू पीएनएल पर क्लिक करो, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करो। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन है। रेंट वगैरह देते हो तो यहाँ पर आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पर आ जाता है, रिपेयर वगैरह कराते हो, ठीक है, ठीक है, पीसी रिपेयर कराते हो, सैलरी वेजेस देते हो, बहुत सारे ऑप्शन है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा पेज भी है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे एक और पेज आ जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शन है, टेलीफोन एक्सपेंसेस, क्लब एक्सपेंसेस, फेस्टिवल सेलिब्रेशन एक्सपेंसेस। जो ऑप्शन दिखाई ना दे आप अदर एक्सपेंसेस में आइए, यहाँ पर आप उसको मेंशन कर सकते हो। मेंशन करने के बाद अमाउंट इंटर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद सेव कर देना है। डिप्रिसिएशन के लिए आपको नीचे आना है तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है, यहाँ पर आप अमाउंट इंटर कर सकते हो। जब अमाउंट इंटर करोगे तो आपका लॉस जो है बढ़ गया। अब और ज़्यादा लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। अब नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर दो। क्लिक करते देखिए यहाँ पर 20,000 का एक्सपेंसेस दिखाई दे गया है। लॉस जो है 456 हो गया। अब नीचे आएंगे पीएनएल में और यहाँ कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। अगर आपको प्रेजेंटिव बेसिस पे इनकम दिखाना है तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके लिए, ठीक है। हमारे केस में हम नहीं दिखाने वाले हैं क्योंकि हमारे पास फाइनल अकाउंट है तो दिखाने की जरूरत नहीं है। कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब पीएनएल भी हमारा कंप्लीट हो गया है, बैलेंस शीट भी हो गया, ट्रेडिंग हो गया, सब कुछ हो गया है। अब हमें देखिए नीचे जाना है और यहाँ पर हमें शेड्यूल बीपी दिखाई देता है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा जो नॉर्मल बिजनेस, फ्यूचर ऑप्शन जो होता है उसको नॉर्मल बिजनेस ही माना जाता है, तो उससे कितना लॉस हुआ है वो हमें दिखाई दे रहा है और स्पेकुलेटिव बिजनेस से हमें कितना लॉस हुआ है वो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, शेड्यूल यहाँ पर डीपीएम है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डिप्रिसिएशन हमें इंडिविजुअल का क्लेम करना है। शेड्यूल डीपीएम सबसे पहले आ गया है, ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पर डिप्रिसिएशन का चार्ट बनाकर रखा हुआ है कंप्यूटेशन में, तो इसके हिसाब से जो डिप्रिसिएशन का शेड्यूल है आईटीआर में उसको हम भर देंगे। अब शेड्यूल डीपीएम का यहाँ पर आपको पेज दिखाई देता है। जो 15% जिसके ऊपर डिप्रिसिएशन लगता है वो असेट्स हमें पहले इंटर करना है। तो 15% वाले हमारे केस में एक ही है। इसका ओपनिंग वैल्यू मतलब साल के शुरुआत में इसका वैल्यू था 20,000, तो यहाँ पर हम 20,000 इंटर कर देंगे पहले ही कॉलम में। डिप्रिसिएशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली लग जाएगा और क्लोजिंग वैल्यू ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए आ गया है। उसके बाद हमारे केस में 40% का भी है, तो डीपीएम में ही 40% का भी आपको मिल जाता है। ये लैपटॉप से रिलेटेड है, इसका भी ओपनिंग वैल्यू हमने इंटर कर दिया। डिप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, क्लोजिंग वैल्यू अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद फर्नीचर भी हमारे केस में है, लेकिन फर्नीचर इस पेज पर नहीं दिखाई देता है, तो मोबाइल और लैपटॉप का हमने इंटर कर दिया है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही देखिए चार्ट यहाँ पर ऐड हो गया है, ठीक है। अब नीचे आएंगे, यहाँ पर शेड्यूल डीओए है, ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नया पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आपको ढूंढना है फर्नीचर से रिलेटेड, आखिरी में होगा। ये देखिए फर्नीचर एंड फिटिंग 10% वाला हमारे केस में है। 50,000 का हम यहाँ पर अमाउंट इंटर करेंगे ओपनिंग वैल्यू। डिप्रिसिएशन ऑटोमेटिकली आ जाएगा और क्लोजिंग वैल्यू भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बाकी कुछ भी होगा आपके केस में तो आप इंटर कर सकते हो, ठीक है। हमारे केस में फर्नीचर ही था, फर्नीचर हमने इंटर कर दिया। अब ऐड पर क्लिक करेंगे। जब ऐड हो जाए तो दोनों ही डिप्रिसिएशन का आप फिर से एक बार ओपनिंग वैल्यू, डिप्रिसिएशन का अमाउंट और क्लोजिंग वैल्यू चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सही रहेगा तो नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। अब शेड्यूल डीपीएम एंड डीओए भी हमारा कंफर्म हो गया। नीचे आएंगे, शेड्यूल डिप्रिसिएशन है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिकली डिप्रिसिएशन का अमाउंट हमें दिखाई दे रहा है। टोटल डिप्रिसिएशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि हमने फाइनल अकाउंट में इंटर किया हुआ था। मैच हो रहा है, डिफरेंस होगा तो एरर दिखाई देगा, ठीक है। फाइनल अकाउंट में भी हमने 20,000 डाला हुआ था और यहाँ पर भी 20,000 आ गया है, मैच हो गया। नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। डिप्रिसिएशन आप जरूर क्लेम करिए क्योंकि आपको एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है। जैसे नया टैक्स सिस्टम चुन रहे हो तो वहां पर वैसे ही डिडक्शन बहुत कम मिलते हैं। तो ये सब जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ये आपका टैक्स लायबिलिटी और कम करते हैं।
अब शेड्यूल डिप्रिसिएशन भी हमारा कंफर्म हो गया है। अब नीचे आएंगे, DCG को हमें भरना नहीं है, और नीचे आएंगे शेड्यूल कैपिटल गेन है। अब हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे से जो रिलेटेड हमारे एंट्रीज थे वो कंप्लीट हो गए हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको हम बाद में देखेंगे, जैसे कि लॉस को कैरी फॉरवर्ड भी करना है, कैसे एडजस्टमेंट होता है वो बाद में देखेंगे। पहले कैपिटल गेन का एंट्री करेंगे, क्योंकि कैपिटल गेन का एंट्री कर लेंगे तो उसके बाद ही एडजस्टमेंट बराबर से होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम शेड्यूल CG में जाएंगे। पॉपअप इस तरीके से आता है, ओके पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है इक्विटी शेयर 111A वाला और 112A वाला, ये वाला चेक बॉक्स क्लिक कर लो। ये शॉर्ट टर्म का है, ये लॉन्ग टर्म का है। उसके अलावा दूसरा कुछ होगा तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे आना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। प्रॉपर्टी वगैरह पर कैपिटल गेन होगा तो उससे रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पर सिर्फ स्टॉक मार्केट का हम इनकम कवर कर रहे हैं, ट्रेडिंग से, इन्वेस्टमेंट से, ठीक है। अब इस तरीके से शेड्यूल कैपिटल गेन का पेज आ गया है। सबसे पहला वाला ऑप्शन ही यहाँ पर हमें दिखाई दे जाता है, सेक्शन 111A का। इसमें हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का एंट्री कर सकते हैं। इस रो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड डिटेल का बटन है, क्लिक करेंगे। ऑप्शन आ गया है इस तरीके से, सेक्शन 111A पर क्लिक करेंगे। अब देखिए नीचे बहुत सारे बॉक्सेस आ गए हैं, यहाँ पर हमें अपना डिटेल इंटर करना है। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब कितने में हमने सेल किया था, तो हमारे पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है। तो यहाँ पर सेल का अमाउंट हमारे पास है, ये अमाउंट हम जल्दी से इंटर कर देंगे। अगर म्यूचुअल फंड वगैरह से भी आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है, स्टॉक से हुआ है, अलग अलग ब्रोकर से हुआ है, सबको आपको कंबाइन कर देना है। अमाउंट हमने इंटर कर दिया। उसके बाद नीचे आएंगे, डिडक्शन अंडर सेक्शन 48 है, तो सबसे पहले परचेस वाला अमाउंट हम इंटर करेंगे। परचेस का अमाउंट हमने इंटर कर दिया। उसके बाद नीचे आएंगे, एक्सपेंसेस हम यहाँ पर इंटर करेंगे। एक्सपेंसेस का अमाउंट भी हमने इंटर कर दिया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर, मतलब अलग अलग ब्रोकर के पास इन्वेस्टमेंट करते हो और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो सबको आप जोड़ लीजिएगा, अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, ना ही यहाँ पर अलग से दिखाने का ऑप्शन है, ठीक है। टोटल अमाउंट आपको इंटर करना है। तो हमने टोटल अमाउंट इंटर कर दिया, सेल का, परचेस का, एक्सपेंसेस का। अब यहाँ नीचे देखेंगे तो हमें लॉस दिखाई दे रहा है। अब नीचे आएंगे, कोई लॉस जो कि डिसअलाउड है तो यहाँ पर अमाउंट इंटर कर देंगे, ठीक है। हमारे केस में नहीं है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हमें यहाँ पर आ गया है। अब नीचे ऐड का बटन है, क्लिक करेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आप देख सकते हो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जो रो था यहाँ पर लॉस हमें दिखाई दे रहा है। अब नीचे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रो है, सेक्शन 112A, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ ऐड डिटेल्स का बटन है, क्लिक करेंगे। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो बॉक्स है यहाँ पर ग्रे है, मतलब कुछ इंटर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एंट्री करने के लिए अलग से एक शेड्यूल है, ठीक है। तो उस पर हम जाएंगे। अगर सेक्शन 54F का आपके पास कोई डिडक्शन है तो उसका अमाउंट आप यहाँ पर ही इंटर कर दीजिए। हमारे केस में नहीं है तो हम छोड़ देंगे। फिलहाल हम एंट्री करने वाले हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का, तो व्यू शेड्यूल 112A पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से शेड्यूल 112A का पेज ओपन हो जाता है। ऐड डिटेल्स का बटन है, क्लिक करेंगे। हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का डेटा भी अवेलेबल है। यहाँ पर आप चाहो तो स्टॉक वाइज या ब्रोकर वाइज भी डिटेल इंटर कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको बताना है कि जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है स्टॉक सेल करने पर या म्यूचुअल फंड सेल करने पर, वो स्टॉक या म्यूचुअल फंड आपने परचेस कब किया था, 31 जनवरी 2018 के पहले या 31 जनवरी 2018 के बाद। अगर 31 जनवरी 2018 के पहले आपने खरीदा होगा तब तो आपको ISIN कोड भी इंटर करना पड़ेगा। फिर उस स्टॉक या म्यूचुअल फंड का नाम क्या था, कितने नंबर्स थे और सेल प्राइस क्या था जब अभी आपने सेल किया तो, और उसके अलावा फेयर मार्केट वैल्यू पर शेयर क्या था एज ऑन 31 जनवरी 2018। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। हम मान के चलते हैं कि हमने जो स्टॉक परचेस किया था या म्यूचुअल फंड परचेस किया था वो 31 जनवरी 2018 के बाद। जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन डिसेबल हो गए हैं, ये अब हमें भरने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर 3 बॉक्सेज ही हमें इंटर करना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब परचेस वाला अमाउंट, उसके बाद एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंसेज है, और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो कि सेल अमाउंट है। तो हमारे पास डेटा अवेलेबल है, जल्दी से हम इंटर कर देंगे। डिटेल हमने इंटर कर दिया हुआ है। अब नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से रो ऐड हो जाता है। यहाँ पर जो डिटेल आपने इंटर किया हुआ था दिखाई दे जाएगा और साथ ही साथ जो हमें गेन हुआ है वो भी दिखाई दे जाता है।
इस तरीके से अगर आपके पास मल्टीपल स्टॉक है, अलग अलग दिखाना चाहते हो या अलग ब्रोकर का दिखाना चाहते हो, आप दिखा सकते हो। ऐड अनदर पर क्लिक करोगे तो फिर से डिटेल इंटर करने का पेज आ जाएगा। आप डिटेल इंटर करके ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पर दूसरा रो भी ऐड हो जाएगा। हमारे केस में देखिए यहाँ पर 2 एंट्री हमने किया हुआ था और एक तो बहुत ही ज्यादा छोटा था, तो इसको भी हमने ऐड कर दिया, तो एक ही एंट्री हमने दिखा दिया हुआ है। आप चाहो तो अलग अलग दिखा सकते हो, ठीक है। जब डिटेल इस तरीके से आप इंटर कर दो तो नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो, फिर से शेड्यूल समरी का पेज आ जाएगा। अब नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर शेड्यूल 112A हमारा कंफर्म हो गया है। कंफर्म पर क्लिक करते फिर से शेड्यूल समरी का पेज आ गया है। अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो शेड्यूल 112A कंफर्म हो गया है। अब फिर से हमें शेड्यूल कैपिटल गेन में जाना है, लेकिन यहाँ पर जाने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट काम है, उसको आप पहले कर लीजिए। अब नीचे आएंगे, शेड्यूल अदर सोर्स है, तो एक डिविडेंड अब बचा हुआ है, उसको कैसे दिखाना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अदर सोर्स पर क्लिक करो, इस तरीके से अदर सोर्स का पेज आ जाता है। यहाँ पर डिविडेंड और इंटरेस्ट का इनकम हमें ऑटोमेटिकली दिखाई दे रहा है। तो आपको भी अगर डिविडेंड या इंटरेस्ट होगा तो इस तरीके से दिखाई दे जाएगा। देख लीजिएगा कि अमाउंट सही है या रॉन्ग है। सही होगा तब कुछ नहीं करना है, लेकिन रॉन्ग होगा तो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद एडिट पर क्लिक करके उसे सही कर दीजिएगा। अगर बिल्कुल दिखाई ही नहीं दे रहा है तब आप देखिए ऐड अनदर पर क्लिक करोगे तो डिविडेंड का ऑप्शन आपको दिखाई दे जाएगा। हमारे केस में बिल्कुल सही अमाउंट है। अब नीचे आएंगे, कोई स्पेशल रेट वाला इनकम है जैसे कि ड्रीम 11 वगैरह, उन सबको आप यहाँ पर दिखा सकते हो। उसका सेपरेट वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे जाना है, देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन आपके लिए एप्लीकेबल है इंटर कर दीजिएगा। हमारे केस में कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। और नीचे आएंगे, एकदम नीचे आएंगे तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 10 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊपर जो डिविडेंड हमने इंटर किया हुआ था उसका क्वार्टरली ब्रेकअप हमें यहाँ पर देना है। अब जैसे ही इस रो पर हम क्लिक करते हैं इस तरीके से टेबल आ जाता है। यहाँ पर डिविडेंड के सामने जो बॉक्सेस हैं यहाँ पर हमें पीरियड वाइज डिटेल इंटर करना है कि कौन से पीरियड में कितना हमें डिविडेंड रिसीव हुआ है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट फर्स्ट कॉलम में ही टोटल अमाउंट आ गया है, लेकिन हमने ऑलरेडी चार्ट बनाकर रखा हुआ है किस पीरियड में कितना डिविडेंड आया है, तो वो हम जल्दी जल्दी इंटर कर देंगे। ध्यान देना, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था वहां से स्टेटमेंट मिलता है और उस स्टेटमेंट में आपको ये सारे डिटेल मिल जाते हैं। आपको अपने मन से कुछ भी इंटर नहीं करना है, ठीक है। जो भी डिविडेंड हमें मिला हुआ था जिस पीरियड में वो हमने इंटर कर दिया हुआ है। ये जो अमाउंट हमने इंटर किया हुआ है अलग अलग बॉक्स में, इसका टोटल करने पे आपने जो ऊपर डिविडेंड इंटर किया हुआ था वही अमाउंट आना चाहिए, अदरवाइज एरर आएगा, ठीक है। अब सारा डिटेल इंटर करने के बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कंफर्म का बटन दिखाई दे रहा है, क्लिक कर दो। फिर से शेड्यूल समरी का पेज आ जाता है। आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको शेड्यूल CYLA, शेड्यूल BFLA और शेड्यूल CFL दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले शेड्यूल CYLA को भरेंगे। इस तरीके से शेड्यूल CYLA का पेज आ जाएगा। यहाँ पर लॉसेस दिखाई देगा और जो इनकम होगा वो दिखाई दे जाएगा और उसका एडजस्टमेंट भी हो जाएगा। ये करंट ईयर का जो लॉस या इनकम है वो दिखाई देगा और उनका ही एडजस्टमेंट हो जाएगा, ठीक है। नीचे आपको यहाँ कंफर्म का बटन दिखाई देगा, क्लिक कर देना है। फिर से शेड्यूल समरी के पेज पर आ गए हैं। शेड्यूल CYLA कंप्लीट हो गया है। अब हमें जाना है शेड्यूल CFL में। रो पर क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर अगर पिछले साल का कोई लॉस आपने कैरी फॉरवर्ड किया था तो दिखाई दे जाएगा। अगर ITR आपने ड्यू डेट से पहले फाइल किया होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका लॉस जो पिछले साल का था कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर जब स्क्रॉल करके आगे जाएंगे तो जो इस साल के लॉस थे जो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले इंट्राडे का लॉस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो कि कैरी फॉरवर्ड होगा। फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी हमें लॉस हुआ था लेकिन वो अदर सोर्स के इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट हो गया है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद देखिए शॉर्ट टर्म लॉस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और आखिरी में यहाँ पर 980 रुपया दिखाई दे रहा है जो कि पिछले साल का लॉस था, कैरी फॉरवर्ड हुआ और इस साल फिर से कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो चेकआउट कर लीजिएगा सब कुछ। उसके बाद नीचे कंप्यूट सेटअप का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सेटअप पर क्लिक करते फिर से शेड्यूल समरी का पेज आ गया है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर शेड्यूल CFL भी कंप्लीट हो गया है। अब शेड्यूल BFLA में जाएंगे। इस तरीके से शेड्यूल BFLA का पेज ओपन हो जाता है। सारा कुछ सेटअप मतलब करंट ईयर का लॉस या पिछले साल का लॉस एडजस्ट होने के बाद जो भी इनकम बचता है वो हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। हमारे केस में सिर्फ अदर सोर्स का कुछ इनकम बचा हुआ है। इनकम अदर सोर्स का ज्यादा था लेकिन वो फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो बिजनेस लॉस था उसके अगेंस्ट एडजस्ट हो गया, तो इतना ही अमाउंट अब बचा हुआ है। यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर लेना है। मान लीजिए आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो देखिए ये 10% वाला है और ये 15% वाला है। इसके सामने आखिरी में आपको अगर कोई फाइनल अमाउंट दिखाई दे रहा है तो उसको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा इस रो में, क्योंकि जो यहाँ पर फाइनल अमाउंट दिखाई देगा उसका क्वार्टरली ब्रेकअप आपको इंटर करना पड़ेगा शेड्यूल कैपिटल गेन में। हमारे केस में 0 दिखाई दे रहा है तो हम 0 इंटर करेंगे।
लेकिन अगर कोई अमाउंट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है तो उसका क्वार्टरली ब्रेकअप आपको इंटर करना पड़ेगा। ठीक है, अब डिटेल चेकआउट कर लो, उसके बाद नीचे कंप्यूट सेटअप का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करते ही पॉपअप आएगा इस तरीके से, कंटिन्यू पर क्लिक कर दो। फिर से शेड्यूल समरी के पेज पर आ गए हैं। अब आप देख सकते हो शेड्यूल BFLA भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपको जाना है ऊपर शेड्यूल CG में, मतलब कैपिटल गेन में, इस पर क्लिक करना है। पॉपअप आएगा, ओके पर क्लिक कर दो। यहाँ पर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सिलेक्टेड है, नीचे आइए कंटिन्यू पर क्लिक करिए। अब इस तरीके से पेज आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा शॉर्ट टर्म लॉस दिखाई दे रहा है और यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब और नीचे आएंगे स्क्रॉल करके, तो अगर आपने कोई डिडक्शन क्लेम करना है, जैसे कि सेक्शन 54F का आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में क्लेम कर सकते हो, अगर किया होगा तो यहाँ उसका डिटेल आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड डिटेल पर क्लिक करिए। ऐड डिटेल पर क्लिक करते इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए किस सेक्शन के तहत बेनिफिट लेना चाहते हो। जब सेलेक्ट करोगे तो डिटेल इंटर करने का पेज आ जाएगा। ठीक है, हमारे केस में है नहीं तो इसको हम छोड़ देते हैं। फिर से कैपिटल गेन के पेज पर आ गए हैं, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब यहाँ पर देखिए एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेटअप ऑफ करंट ईयर कैपिटल लॉसेस विद करंट ईयर कैपिटल गेन। तो हमारे केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। रो पर क्लिक करेंगे तो एडजस्टमेंट का टेबल दिखाई दे जाएगा। ये देखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है और ये है गेन। ठीक है, तो जो लॉस था उसके अगेंस्ट ये गेन एडजस्ट हो गया, तो हमारा लॉस जो है वो कम हो गया है और जो लॉन्ग टर्म इनकम था वो भी 0 हो गया है इस साल के लिए। इसको स्क्रॉल करके आप देख सकते हो, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। दूसरा भी कोई अगर कैपिटल गेन वगैरह होगा तो यहाँ पर वो सेटअप हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्रूअल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल गेन। ये जरूर से आपको भरना है, अदरवाइज आपको एरर दिखाई देगा। ठीक है, जब क्लिक करोगे इसके ऊपर तो ऐड डिटेल का बटन दिखाई देगा, क्लिक कर दो। अब इस तरीके से पीरियड वाइज डिटेल आपको इंटर करना है, कौन से पीरियड में कितना कैपिटल गेन आपको हुआ है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए देखिए हमारे केस में लॉस हुआ था तो 000 ही इंटर कर देना है, लेकिन अगर आपको गेन हुआ है तो कौन से पीरियड में कितना गेन हुआ है वो आपको इंटर करना है। और जो आपका अमाउंट होगा, जो अमाउंट आप यहाँ पर इंटर करोगे वो शेड्यूल BFLA का जो फाइनल अमाउंट था उससे मैच होना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको गेन हुआ है, तो एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया हुआ है इसके ऊपर ही कि किस तरीके से पीरियड वाइज डिटेल इंटर करना है कैपिटल गेन का। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। लॉस हुआ है तब 000 ही आप इंटर कर दो। उसके बाद नीचे आओ, यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी दिया गया है सेक्शन, ये देखिए 10% का। तो हमें 22,000 का गेन तो हुआ है लेकिन वो एडजस्ट हो गया लॉस के अगेंस्ट, इसीलिए शेड्यूल BFLA में 0 दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर भी हम 000 ही इंटर करेंगे। उसके अलावा दूसरा कुछ भी होगा तो आप इंटर कर दीजिएगा पीरियड वाइज। ठीक है, और सारा डिटेल जब भर दो तो नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से कैपिटल गेन का पेज आ जाएगा। अब सारा डिटेल हमने भर दिया हुआ है, भरने के बाद नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर देंगे। फिर से शेड्यूल समरी के पेज पर आ गए हैं। कैपिटल गेन हमारा कंफर्म हो गया है, पहले भी कंफर्म था लेकिन जो भी डिटेल थोड़ा बचा था वो भी हमने भर दिया हुआ है। ठीक है, तो सारा जो बिजनेस का इनकम था, जो कैपिटल गेन था, डिविडेंड था जो कि शेयर मार्केट से होता है, सारे इनकम को हमने कवर कर लिया हुआ है। लॉसेस कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है इस साल का, पिछले साल का, सब कुछ हमने कवर कर लिया हुआ है। अब कोई भी डिटेल आपको भरना नहीं है। अब नीचे आएंगे तो डिडक्शन वगैरह अगर आपको लेना है तो शेड्यूल 6A है, यहाँ पर क्लिक करके आप ले सकते हो। ध्यान दीजिएगा, नया टैक्स सिस्टम अगर आपने चुना हुआ है तब डिडक्शन तो अवेलेबल ही नहीं होंगे। पुराना टैक्स सिस्टम अगर आपने चुना हुआ है तो डिडक्शन के बेनिफिट आपको मिल जाएंगे। और इन सब चीजों को तो हमने बहुत बार डिस्कस किया हुआ है, बहुत ही बेसिक चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद और नीचे आओगे तो पार्ट बी TI है, यहाँ पर क्लिक करिए। पार्ट बी TI में आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके इनकम का डिटेल दिखाई देता है और उसके बाद जो लॉस है वो भी यहाँ पर दिखाई देता है और किस तरीके से एडजस्टमेंट हुआ है वो भी दिखाई दे जाता है। एडजस्टमेंट होने के बाद कितना बैलेंस बचा है वो भी दिखाई दे जाता है। और आखिरी में आएंगे तो कितना लॉस कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो भी दिखाई दे जाता है। कुछ यहाँ पर इंटर तो करना नहीं है, सिर्फ आपको चेकआउट कर लेना है और आखिरी में कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दीजिएगा। फिर से शेड्यूल समरी का पेज आ गया है। अब आप देख सकते हो पार्ट बी TI भी कंप्लीट हो गया है। कोई टैक्स पेमेंट आपने किया हुआ है या TDS डिडक्ट हुआ है तो टैक्स पेड वाले आपको रो में दिखाई दे जाएगा। इस पर क्लिक करोगे, टैक्स पेड पर आप जैसे ही क्लिक करते हो इस तरीके से पेज आ जाता है। अगर सैलरी पर कोई TDS डिडक्ट हुआ है तो आपको पहले रो में दिखाई देगा और सैलरी के अलावा जैसे कि डिविडेंड पर या आपके इंटरेस्ट इनकम पर अगर TDS डिडक्ट हुआ है तो सेकेंड रो में आपको दिखाई दे जाएगा। आपको करना क्या है, इस पर क्लिक करना है, आपको इस तरीके से रो दिखाई देंगे। चेक कर लीजिएगा कि सब कुछ सही है या नहीं। अगर सब कुछ सही है तब आपको कुछ नहीं करना है, बट इनकेस कुछ रॉन्ग होगा तो यहाँ पर चेक बॉक्स है, सिलेक्ट करिए और ऊपर एडिट का बटन है, क्लिक करके उसको सही कर दीजिए। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में आपको आपका अमाउंट चेक कर लेना है, कितने अमाउंट के ऊपर TDS डिडक्ट हुआ है
और किस हेड में डिडक्ट हुआ है, ये 3 तो आपको चेक कर लेना है। बहुत बार हेड दिखाई नहीं देता है, ये ब्लैंक होता है, तो एडिट करके आप हेड बना दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आपने कोई अगर टैक्स पेमेंट किया होगा, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो उसका एंट्री आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, अमाउंट दिखाई दे जाएगा। हमारे केस में टोटल इतना टैक्स पेड है टीडीएस के जरिए और सेल्फ असेसमेंट टैक्स के जरिए। अमाउंट सही होगा तो अब नीचे कंफर्म का बटन है, क्लिक कर दो। फिर से शेड्यूल समरी के पेज पर आ जाएंगे। अब सारा शेड्यूल हमने भर दिया हुआ था जो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे। अब फाइनल जो हमारा शेड्यूल बचता है पार्ट बी टीआई, इसमें हम जाएंगे। इसके आगे आपको आईटीआर फाइल करने की तरफ आगे बढ़ना है। इसके आगे आपको सिर्फ आईटीआर फाइल करना बच जाएगा, ठीक है। पार्ट बी टीटीआई में क्लिक करेंगे। पार्ट बी टीटीआई में आएंगे तो यहाँ पर इनकम टैक्स का कैलकुलेशन होता है। हमारे केस में 0 इनकम टैक्स बन रहा है क्योंकि हमारे केस में जो इनकम था वो लॉस के अगेंस्ट एडजस्ट हो गया, तो टैक्सेबल इनकम है ही नहीं। नीचे आएंगे, जो भी हमने टैक्स पेड किया हुआ था या टीडीएस डिडक्ट हुआ था वो रिफंड के रूप में वापस आ जाएगा। अब नीचे यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है, हमारे केस में नो एप्लीकेबल है, क्लिक कर देंगे और फिर नीचे प्रीव्यू रिटर्न का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। इस तरीके से पेज आ जाएगा। ऊपर चेक बॉक्स है, क्लिक कर दीजिए। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आइए, प्रोसीड टू प्रीव्यू का बटन है, क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर इस तरीके से फॉर्म आ जाता है। लेफ्ट साइड में हेड दिए गए हैं, इन हेड पर क्लिक करके आप डिटेल चेकआउट कर सकते हो। जो डिटेल आपने इंटर किया हुआ था वही यहाँ पर दिखाई देंगे। सब कुछ सही होगा तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। वैलिडेशन पर क्लिक करते इस तरीके से वैलिडेशन सक्सेसफुल का आपको मैसेज आ जाता है, नो एरर्स वेयर फाउंड। अब इसके आगे आईटीआर का ई वेरिफिकेशन करके आप आईटीआर को सबमिट भी कर सकते हो। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर पेज आ जाएगा। 3 ऑप्शन है यहाँ पर वेरिफिकेशन के। हमारे केस में हम पहला वाला सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से वेरिफिकेशन का पेज आ जाता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, मेथड है, जो भी आपके लिए सही होगा उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर कंटिन्यू पर क्लिक करिएगा। हमारे केस में हमने आधार ओटीपी का ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ था, कंटिन्यू पर क्लिक किया तो एक पॉपअप आ गया है। इस पॉपअप में लिखा गया है कि आधार मोबाइल नंबर पर हमें ओटीपी आएगा और ओटीपी सेंड करने के लिए हमसे वैलिडेशन मांगा जा रहा है। आई एग्री वाले चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई ओटीपी का यहाँ पर बॉक्स आ गया है और ओटीपी आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड हो गया होगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। ओटीपी इंटर करने के बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। वैलिडेट पर क्लिक करते इस तरीके से कंफर्मेशन का पेज आ जाता है। नीचे यहाँ सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही देखिए आपको इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगा कि सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न। आपका आईटीआर फाइल हो चुका है। नोटिफिकेशन आपके मोबाइल और ईमेल आईडी पर भेजा जा चुका है। आईटीआर का कॉपी डाउनलोड करने के लिए नीचे देखिए डाउनलोड रिसिप्ट का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आईटीआर 3 में शेयर मार्केट के सारे इनकम को कवर कर लिया। वीडियो थोड़ा सा लंबा था लेकिन आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अब आईटीआर कितने दिन में प्रोसेस होगा, रिफंड कितने दिन में आएगा, या आईटीआर से जुड़े हुए दूसरे इश्यूज के वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखाई दे रहा है, चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।